सक्खर शहर जो है, यहाँ पर मैं 35 साल से मुतवातिर आता रहा हूँ नौकरी के सिलसिले में, और हमने देखा है कि जैसे पाकिस्तान के दूसरे शहर जो हैं उनमें से कई शहर जो हैं वो बेहतर होते गए। सक्खर के अंदर हमें ज़्यादा ख़राबी नज़र आई, बेहतरी नज़र नहीं आई। एक ऐसा शहर जिसके साथ दरियाए सिंध गुज़रता हो, इतना बड़ा पानी का निज़ाम हो, और वहाँ पर आज साफ़ पीने का पानी अवाम को ना मिले। मेरे ख्याल में सिर्फ इसी चीज़ के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा कि सक्खर के अवाम के साथ क्या किया गया है। और वो शहर जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और जिसके अंदर एक ऐसा शहर होना चाहिए जिसमें तेज़ी से तरक्की हो रही हो, जिस शहर के अंदर जो पाकिस्तान के बेहतरीन शहरों में से एक होना चाहिए, उसके हालात आपके सामने, आप उससे बेहतर समझते हैं। जो हम वफाक की तरफ से ये ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म ने दी है कि पाकिस्तान के तमाम इलाके जो पसमानदा रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, तो वफाक अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी से आगे बढ़कर उन इलाकों के तरक्याती कामों के लिए अपना हाथ बढ़ाए। वो आपने देखा है जनूबी बलूचिस्तान के लिए, उससे पहले जो ज़म अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पे पैकेज दिए जा चुके हैं, काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से सिंध के इलाकों के अंदर और ख़ुसूसी तौर पे सक्खर शुमारी सिंध के अंदर भी इंशाअल्लाह काम असद उमर साहब, ये फरमाइएगा कि स्टील मिल के मुलाजमीन के हवाले से आपने एक बयान दिया था कि अगर स्टील मिल के मुलाजमीन को निकाला गया तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। अब 4,500 मुलाजमीन जो है वो फारिग हो रहे हैं, तो ये सूरत हाल हो गए हैं। बल्कि तो अब ये सूरत हाल कहाँ बैठेगी? आपने वादा किया था उनसे उनको इंसाफ दिलाने का। सर, स्टील मिल का जो हमने वादा किया था, मैं आपको वादा याद दिला दूँ, वो ये था कि स्टील मिल को हमने दोबारा फ़ाल करना है और चलाना है। उसके लिए बड़ी मेहनत के साथ उसकी मनसूबाबंदी की गई। चाइना से कंपनीज से हमने ऑफ़र्स भी वहाँ से आई, और फिर फ़ैसला हुआ कि इसको एक शफ़ाफ तरीके से बैनुल-अक़वामी कंपनियों को बुलाया जाएगा ताकि वो स्टील मिल को दोबारा फ़ाल कर सके। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए रोज़गार, बल्कि और ज़्यादा उसकी 10 लाख टन की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा के 30 लाख टन तक ले जाया जाए। वो बड़ा अच्छा अमल चल रहा था। मोहम्मद मियां सुमरो साहब जो हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर, वो उस पर काम कर रहे थे। कोरोना की वजह से आपको पता है दुनिया के अंदर मामला जो है वो ज़रा सुस्त रवि का शिकार हो गए। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं और बाहर से बैनुल-अक़वामी सरमायाकार आ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला स्टील मिल को जो है दोबारा हम आबाद देखेंगे। ने ये कहा था कि अपोजिशन से बात करेंगे, अपोजिशन आपसे बात करने को तैयार नहीं। अभी भी जो प्लानिंग एंड कमीशन का जो इजलास हुआ था उसमें अपोजिशन गायब थी, तो आप बताएं कैसे बात करेंगे? अपोजिशन तो आपसे बात करना नहीं चाहती। सर, ये अपोजिशन की मर्ज़ी है, वो बात करना चाहें या ना करना चाहें। हमारी तो ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम की है, हम तो काम कर रहे हैं। पहले वो कहते थे इमरान खान बात नहीं करते, अब सारे पाकिस्तान ने देख लिया कि कौन बात नहीं करता। हमने जो है पिछले चंद दिनों के अंदर एक से ज़्यादा मौजू के ऊपर कोशिश की है कि अपोजिशन आकर बैठे गैर सियासी चीज़ों के ऊपर। कोरोना से पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को भी ख़तरा है, पाकिस्तान के रोज़गार को भी ख़तरा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो कमेटी जिसके अंदर तमाम अपोजिशन की लीडरशिप मौजूद थी, जिसके अंदर परवेज़ अशरफ साहब का वज़ीर आज़म जो है वो भी उसका हिस्सा थे, शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आला भी हिस्सा थे, और बड़े लीडर्स मौजूद थे। 4 जिसकी मीटिंग वो अटेंड कर चुके थे, वो उन्होंने पिछले हफ्ते कह दिया कि स्पीकर साहब ने तो ये गैर कानूनी कमेटी बनाई हुई है, ये तो कमेटी होनी नहीं चाहिए। 4 मीटिंग अटेंड करने के बाद वो इस वक्त सियासत करना चाहते हैं, ये उनका हक है, वो सियासत करें, हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। कोरोना की वबा तेजी के साथ फैल रही है, पीडीएम के जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है। मुल्तान वाले देखने में ये आ रहा है कि वफाकी वुज़रा जो है वो तकरीबात छोटी ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उनसे खिताब कर रहे हैं। आज आपने ही 2 तकरीबात में खिताब किया है। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि पीडीएम के जलसे में आवाम नहीं आ रही है, तो क्या वजह है? किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप अपने जलसों को? और अगर वहाँ पे आवाम नहीं आ रही तो रोकने की कोशिश क्यों नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा कोई जलसा नहीं हो रहा। आप अगर चाहें, अगर हम आवाम की सेहत का और रोज़गार का ख्याल ना करें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम कितना बड़ा जलसा यहाँ पर सक्खर में कर सकते हैं या बाकी अज़ला में जहाँ पे हम जा रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे। जो कोरोना के लिए हिदायत हैं NCOC की, उन्हीं पे अमल करके सिर्फ तकरीबात हो रही हैं। बाहर है, खुला हुआ है, अंदरून उसके अंदर नहीं है, 300 से ज़्यादा लोग नहीं, सब लोगों ने मास्क पहने हुए। तो जो हिदायत दी गई हैं उन हिदायत के ऊपर अगर अमल करके अपोजिशन भी करना चाहें, फ़बेहा ज़रूर करें। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अपने और अपने ख़ानदान वालों के लिए एक और मेयार और अवाम के लिए दूसरा मेयार ना रखें। ये बताइएगा कि यहाँ पर सक्खर बैराज से निकलने वाली जो नहरें थी वहाँ पर 1 साल पहले कार्रवाई की गई थी,
अब इस वक्त अदालती फैसले की आड़ में ऐसी जगह पर कार्रवाई की गई है जहां पर महकमा इरिगेशन की ज़मीन भी नहीं थी, सैकड़ों की तादाद में लोगों के घर गिरा दिए गए, हज़ारों लोग अब भी खुले आसमान तले सर्दी में बैठे हुए हैं। और आप इस वक्त जो आपके पास वजारत है, मेरे ख्याल में शायद आप 2 दिन से सिंध में हैं, आपके नॉलेज में भी ये बात नहीं होगी कि लोग उनसे कोई बात की, क्या ये नया पाकिस्तान बन रहा है? अच्छा, ये नया पाकिस्तान, बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि ये तो मुमकिन नहीं है कि आप इतने अच्छे सहाफ़ी, आपको सारे मामलात का इल्म हो और आपको ये ना पता हो कि यहाँ पर सक्खर के अंदर हुकूमत किसकी है। उसकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। घर जो गिराए जा रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले गिरा रहे हैं। मज़े की बात, ये किसी से कब्जे वब्जे कराने होंगे। आपको पता है कि पहले जो है कराची के अंदर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी जो टीम थी वो भी क्या करते थे, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब कब्जे करवाए हैं। यहाँ पे भी किसी का करवाना होगा, वफाक का ज़ाहिर है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा तो साहब, ये बताएं कि सखर जो है मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ को पेरोल पर रिहाई जो है वो हुकूमत की ईमा पर नहीं दी जा रही, जब हुकूमत चाहेगी तो उनको पेरोल पर रिहाई दे दी जाएगी। तो उनका ये कहना है कि जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं वो हुकूमत के कहने पर हो रही हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, ये पहले तो ये बताएं, मैं शहबाज शरीफ पे बाद में आता हूँ। पहले उनके एक बड़े भाई हैं, आपने शायद नाम सुना, उनका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। उनको तो हम दावत दे रहे हैं कि वापस पाकिस्तान आए, उनको किसने रोका हुआ है? उनको भी क्या इमरान खान ने लंदन में रोका हुआ है? और शहबाज शरीफ साहब का मेरे सामने वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी थी, 3 दिन के लिए उनको पैरोल जो है देने का फैसला हो चुका था। अब वो कोई सियासी अदाकारी कर रहे हो तो उसका मुझे नहीं पता। अच्छा असद उमर साहब, ये बताइएगा कि चोर डाकू पकड़े गए, कुछ फरार हो गए, कुछ अंदर हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि मुल्क में जो आम आदमी है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बद से बदतर होता जा रहा है। मीडिया बहरान आपके सामने है, स्टील मिल के 4,500 मुलाजिम निकाल दिए गए हैं, बाकी चीज़ें सारी आपके सामने हैं। ये हालात कब बेहतर हों? सर, पहली बात तो ये आप जो कह रहे हैं कि सबके सामने है, तो ये माजरत के साथ सबके सामने तो ये नहीं है। मैं अभी आ रहे, हम 2-3 दिन पहले वज़ीर आज़म के साथ हम फैसलाबाद गए हुए थे। फैसलाबाद जहाँ पे पाकिस्तान की टेक्सटाइल, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल को ऐसी छोटी मोटी सनत नहीं, सबसे बड़ी सनत है, सबसे ज़्यादा मज़दूरों को जिसमें रोज़गार मिलता है वो हमारी टेक्सटाइल की सनत है। वो फैसलाबाद की टेक्सटाइल की सनत, और पूरे पाकिस्तान में ये हो रहा था, जहाँ पे स्क्रैप के दाम के ऊपर मशीनरी बिक रही थी आज से 3 या 4 साल पहले, वहाँ नई सरमायाकारी हो रही है। वो कह रहे हैं कि मज़दूरों की कमी हो गई है, इस वक्त वहाँ पे शॉर्टेज हुई हुई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जिस तरीके से बढ़ रही हैं वो पूरे खत्ते के अंदर कोई और मुल्क उसके मुकाबले में नहीं उसका इजाफा हो रहा। हमारी मईशत के जो हालात हैं, कोरोना के होने के बावजूद सारी दुनिया के अंदर मईशतें बैठ गई हैं कोरोना की वजह से। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह मईशत उनसे बहुत बेहतर हालात में। सीमेंट की हमारी इस वक्त रिकॉर्ड सेल हो रही हैं, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, जो बड़ी सनतें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके अंदर मज़बूत नमू है, शरह नमू है। अच्छी खबर ये है कि चीनी की कीमत जो है वो नीचे आनी शुरू हो गई है। 2 हफ्ते से मुतवातर चीनी की कीमत गिर रही है। आज भी मीडिया के अंदर आया हुआ है 10 से 15 रुपए चीनी की कीमत कम हो गई है। आटे की कीमत जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में कम होनी शुरू हो गई है। मेरा सवाल आप सबकी वसातत से है, चीफ मिनिस्टर सिंध से और सिंध की हुकूमत से, कि आटा, गंदम जो है वो सिंध अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करता है। ये क्या वजह है कि पिछले 4 महीने से, 1-2 दिन नहीं, 4 महीने से सिंध के अवाम जो आटे की कीमत अदा कर रहे हैं वो पंजाब के अवाम से 300 रुपये ज़्यादा है। 20 केजी बोरी का यानी 15 रुपये किलो वो ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये तो सिंध की हुकूमत है। तो महंगाई की जो बड़ी बड़ी चीज़ें भाईजान, वो तो इस वक्त सिंध की हुकूमत के कंट्रोल में है। बाकी पाकिस्तान के अंदर आटा सस्ता है, सिंध में महंगा है। असद साहब, शमीम नकवी साहब जो है वो मतलब 24 घंटे में 23 घंटे ये जिस तरह बात करते हैं हुकूमत के लिए, तो इनकी कोशिश तो ये है कि सिंध में गवर्नर राज लग जाए। आप बताएं वफाक क्या सोच रहा है? इतनी बातें तो आपने भी की है कि सिंध हुकूमत नाकाम है, अब हमको सहूलत नहीं दे पा रही है, तो क्या वाकई गवर्नर राज की है कोई हवा? देखिए, हम जो हैं, हम तहरीक इंसाफ, सबसे पहली बात तो है एक जमहूरी आइनी पार्टी है। हम आइन के ऊपर यकीन रखते हैं और जो भी रास्ता सिंध की सियासत ने इख्तियार करना है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रह कर करना है। जो भी करेंगे फैसले वो आइन से बालातर नहीं होंगे। अच्छा असद उमर साहब, ये बताइएगा कि सिंध की जानब से, सिंध के अवाम की जानब से जो सिंध के जज़ायर है वहाँ पर जो कब्जा किया जा रहा है उसका शदीद रिएक्शन आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म वाज़ेह देंगे वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, वहाँ पर सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी। इस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि आप सब ने वो मीडिया के ऊपर सिंध हुकूमत का राजीनामा और NOC जो उन्होंने जारी किया था जजीरों को, वो आपने सब ने देखा हुआ है।
तो फिर कब्ज़ा करवाने में मुलविस थे सिंध की हुकूमत जो थी। कोई कब्ज़ा नहीं होने जा रहा है, सियासत हो रही है। जजीरे जो हैं वो सिंध की मिल्कियत हैं, वो सिंध की मिल्कियत रहेंगे। जो सरमायाकारी वहाँ पे होगी उससे जो वहाँ पर रोज़गार पैदा होगा वो सिंध के अवाम के लिए होगा। जो वहाँ की इकनॉमिक एक्टिविटी इजाफा होगा वो सिंध के लिए होगा। तो वो सिंध की बेहतरी के लिए है। इन्होंने खुद उसकी इजाज़त दी, मंजूरी दी, वो सब आप देख चुके हैं, सारा मीडिया देख चुका है उसकी तहरीरी जो मंजूरी दी। उसके बाद सियासत शुरू हो गई है। लेकिन हम अभी भी यही कहते हैं कि हम सिंध की हुकूमत के साथ मिल के हमें कोई ज़ाती ठेके तो लेने नहीं है। हमारा ज़ात का उसके अंदर है कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं सिंध के जिस तरह बाकी पाकिस्तान के अंदर सिंध के मईशत की तरक्की हो रही है, इसी तरीके से सिंध के अंदर भी हो, यहाँ पे भी सरमायाकारी हो। लाहौर में आपको पता है बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हम अभी भी सिंध की हुकूमत के साथ मिल के बाहमी मुशावरत से इस प्रोजेक्ट के ऊपर मंसूबे को काम करना चाहते हैं। आपसे आखिरी सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आप और बाकी आपके काबिना के लोग मुसलसल मीडिया की आज़ादी की बात करते रहे हैं। अब इस वक्त सहाफ़ी बेरोजगार हो रहे हैं। 24 न्यूज़ की बंदिश को 4 महीने होने को है। आप क्या कहेंगे इस सवाल? सर 24 न्यूज़ की बंदिश जो है वो हुकूमत ने नहीं लगाई हुई, वो पेमरा ने लगाई है। और पेमरा से जिस तरीके से सहाफ़ती इदारों को कभी शिकायत होती है, हमें भी शिकायत होती है, वो इदारा हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जहाँ तक लोगों की, मज़दूरों की है, ये हमें पता है कि कई मीडिया के आउटलेट्स ऐसे हैं जिनको पूरा हुकूमत से सारे पैसे भी मिल रहे हैं, जो बाकी उनके जो अदायगियाँ हैं वो भी पूरी हो रही हैं, लेकिन वो पैसा मालिकान तक तो जा रहा है, लेकिन वो पैसा जो है वो मीडिया के वर्कर्स तक नहीं जा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वर्कर्स को अपने वाजिबात ज़रूर अदा करें। आपको बहुत मेहरबानी।